अब ये जो है ना जी, अरशद अमीन ये कोशिश करता है कि मैं कब्जा कर लूँ एमए कॉलेज पे। हाँ बिल्कुल सही है। एमए कॉलेज पे कब्जे की कोशिश में इसकी मुखालफत हो जाती है आबिद चौधरी से। और आबिद चौधरी करीबी था तीफी भट्ट के। अब नहीं, करीबी नहीं था। ठीक है। आबिद चौधरी एज ए स्टूडेंट लीडर बहुत मकबूल था, बहुत ताकतवर था। और उसके ये काम नहीं थे जो अरशद अमीन के थे। सेम। ओके। मैंने वो पहले अवलीन सतह पे अर्ज कर दिया कि जितनी स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उनके तमाम तर अखराजात ऐसे चलते हैं। आपने हमारे आतिफ चौधरी के एपिसोड में मैंने बताया था कि वो कालू शाहपुरिया जैसे जवारिये जो थे उनके वहाँ पे जाके हमला करके वो वहाँ के 30-40 लोगों से पैसे ले लेता है। तो सिमिलरली ये मामला था। अब अरशद अमीन का क्या मामला मुख्तलिफ था? वो ये था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके साथ करीबी ताल्लुक था, उनकी आशीर्वाद भी थी, और उनकी आशीर्वाद से फिर ये प्रॉपर्टीज के मामले में दाखिल हो चुका था। अच्छा। प्रॉपर्टीज, वो जो तारीफ गुलशन और इस्तीफी भट्ट का कि ड्रॉले वाली प्रॉपर्टी है, ले लो, कोई नहीं ला रहा है, मैनू दे दो, मैनू दे दो, एनएच लवांगा, दुकानें, मार्केटें, प्लाजे, गर्ज के हर जगह पे बज़मी साहब अरशद अमीन चौधरी की पसली मजबूत होती, फाइनेंशियली भी मजबूत हो रहा था और स्टूडेंट्स के हवाले से भी मजबूत हो रहा था। उनकी सपोर्ट थी इसके साथ। आबिद चौधरी से मुखालफत हो जाती है एमए कॉलेज पे कब्जे के चक्कर में, और आबिद चौधरी इसके लिए दर्द सर बन जाता है। दर्द सर क्यों बन जाता है कि आबिद चौधरी भी बहुत त्रिखा था। उसकी जो टीम थी वो बहुत मतलब तेज तरार टीम थी, आतिफ वगैरह ये सारे। वो एमए कॉलेज से निकल के दयाल सिंह कॉलेज पे हमलावर हो जाता है आबिद चौधरी, इससे पहले कि ये आए, इससे हम पहले ही चले जाएं जी। इस लड़ाई के चक्कर में आबिद चौधरी जो है वो मुतअद्दिद बार अरशद अमीन पे हमलावर होता है, फायरिंग्स करता है दयाल सिंह कॉलेज इसकी जागीर में आके। अब यहाँ फैसला कर लेता है अरशद अमीन कि आबिद को ख़त्म करवाना है। अच्छा, अरशद अमीन ने भी ना बड़ी प्लानिंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और छड़िया उन्हें भी कोई नहीं, पुलिस के ज़रिए या अदरवाइज। ये भी आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात, पुलिस को भी साथ मिला लेता था, पुलिस को भी इस्तेमाल किया। एक वक्त था अरशद अमीन चौधरी का तूती बोलता था, अरशद अमीन चौधरी की मर्जी के बगैर डीएसपी पुरानी अनारकली की पोस्टिंग नहीं होती थी। मतलब अरशद अमीन चौधरी की मर्जी के बगैर डीएसपी पुरानी अनारकली चेंज होता, उसकी मर्जी के बगैर पोस्टिंग नहीं होती थी। डीएसपी उसकी मर्जी का आता था। एसएचओ गवाल मंडी और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, उसमें एसएचओज भी अपनी मर्जी से लगते थे, और दीगर एसएचओज भी जहां जहां उसको कोई मामलात उसके चलते थे उन पे उसका भरपूर इन्फ्लुएंस था। मतलब कनेक्शंस मजबूत थे, सरकार से ताल्लुक था, सरकार से ताल्लुक था। और हर सरकार उस जमाने में स्टूडेंट यूनियंस का फायदा हासिल करते रहे हैं, बिल्कुल करते रहे, सपोर्ट के चक्कर, और उनको प्रोटेक्ट किस लिए करते हैं? इसीलिए प्रोटेक्ट, बिल्कुल सही। तो पुलिस बेबस हो जाती थी जितने के चक्कर में स्टूडेंट यूनियन इस्तेमाल होती थी। अच्छा जी, अब आबिद चौधरी के कत्ल का मंसूबा बन जाता है। अरशद अमीन चौधरी ये फाइनल कर लेता है कि अब आबिद चौधरी को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने दयाल सिंह पे मुतादिद हमले किए हैं। अब सर ये प्लान क्या करता है, इसकी एक जमानत कैंसिल हो जाती है अरशद अमीन की कोई पेटी सा क्राइम था, शायद कोई 324 वगैरह का। ये बजाय इसमें कि उसमें बेल करवाता, पेश हो जाता, ये जेल चला जाता है। अच्छा, पेश नहीं हुआ, जेल, जमानत भी नहीं करवाई। जी, जमानत भी नहीं करवाई। ये तो इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। फिर ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब सर ये ताकतवर कितना है कि लाहौर के बड़े बड़े नामी ग्रामी इश्तिहारी क्रिमिनल्स, पंजाब के बड़े बड़े नामी ग्रामी इश्तिहारी क्रिमिनल्स इसके बगल बच्चे हैं, इसकी रहायशगाह पे रहते हैं, हॉस्टल्स में उनको रिहायशें दी हुई हैं। एक बहुत बड़ा इश्तिहारी था शेखुपुरा का, जिसने गालबन इफ्तिखार खारा, हमारे डीएसपी शहीद हुए हैं, उनको शहीद किया था। वो भी इसकी पनाह में था और इसी के पास हॉस्टल में रहता था। एक था मुश्ताकी गुजर गुजरांवाला का नामी ग्रामी इश्तिहारी था। अरशद अमीन चौधरी जेल से
मुश्ताकी गुजर को इस्तेमाल करके आबिद चौधरी का मर्डर करवा देता है। जब आबिद चौधरी दहशतगर्दी कोर्ट, टेररिस्ट कोर्ट, ये माल रोड पे इंटरनेशनल होटल, उसके अकब में टेररिस्ट कोर्ट हुआ करती थी, वहां पे आबिद चौधरी का मर्डर करवा दिया जाता है मुश्ताकी गुजर के जरिए। अब जेल में बैठ के, और इस पे 109 का पर्चा भी हो जाता है क्योंकि ये जेल में था। अगर बाहर होता तो बराह रास्त FIR हो जाती। अब मुश्ताकी गुजर भी बाद में उधर गुजरांवाला एक एनकाउंटर में हलाक हो गया था। लेकिन आबिद चौधरी के कत्ल के बाद अरशद अमीन चौधरी की एक दुश्मनी जन्म ले लेती है आतिफ के साथ। हाँ, क्योंकि आतिफ का तो दस्तराज था आबिद चौधरी, और आतिफ के साथ थे असद प्रिंस, आगा नवीद, आमिर भट्ट, खालिद चिट्टा, ये सारी पूरी कैबिनेट थी, पूरी टीम थी। तो अब अरशद अमीन चौधरी वर्सेस आतिफ चौधरी हो गया। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं। एक वाकया पेश आता है, गालबन अशरफ है, वो गया है मूनलाइट सिनेमा, आपने सुना होगा? सुना है। मूनलाइट सिनेमा जाता है, मतलब इसी से दयाल सिंह कॉलेज से मुताल्लिका वो जाता है जब मूनलाइट सिनेमा, तो वहाँ पे साथ ही ना सरकारी दफातर है, वहाँ पे बुनियादी तौर पे उन सरकारी दफातर, वहाँ पे उसकी लड़ाई हो जाती है दयाल सिंह कॉलेज के मुतहरफ ग्रुप के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये बताने की वजह ये है हुजूरे वाला कि ये जब लड़ाई होती है तो वहाँ से फ़ोन किया जाता है दयाल सिंह कॉलेज, और दयाल सिंह कॉलेज से एक आरिफ है जो कि मुंह बोले भाई बने हुए थे अरशद अमीन के, वो स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पहुँचते हैं उसी मूनलाइट सिनेमा के साथ, जो सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे घमसान की लड़ाई होती है, फायरिंग होती है, लेकिन वो बग़ैर नुकसान के इख्तिताम पजीर हो जाती है। नुकसान किसी का नहीं होता, किसी को फायर नहीं लगता, कोई जख्मी नहीं होता। इस लड़ाई का एक भयानक नतीजा निकलता है बाद अज़ां। एक दिन अरशद अमीन चौधरी का भाई अनवारुल हक चौधरी, मैंने नाम बताया था? जी बिल्कुल बताया। ये आता है अरशद अमीन से मिलने के लिए दयाल सिंह कॉलेज, और अरशद अमीन वहां मौजूद नहीं है, या बाज लोगों ने ये कहा कि वो जा रहा था, जल्दी में था, हॉस्टल से निकल रहा था, लेकिन मेरी इत्तला ये भी है कि वो जा चुका था। बताया जाता है अरशद अमीन को कि अनवारुल हक आया आपसे मिलने के लिए, तो वो वहाँ पे 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाता है, जिसमें एक इमरान भाई है, एक आरिफ जो मुंह वाला भाई था, इस तरह से एक आध और बंदे की, कि आप अनवारुल हक को ले जाइए शॉपिंग वगैरह करवाने, मीनवाइल मैं भी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पैनोरामा का भी नाम लिया जाता है, और इस तरह से नकी मार्केट वगैरह, ये वो दाएं बाएं घुमाएं फिराएं जरा, कि आप इसको जरा घुमाएं फिराएं, ठीक ठाक इसकी शॉपिंग कराएं। लैया से आया ना जी, हाँ, मिलने के लिए। तो मैं बादामी बाग, मेरे इल्म के मुताबिक बादामी बाग था, कुछ लोगों ने ये कहा कि बादामी बाग जा रहा था, और ये फेस टू फेस ये ऑर्डर्स दिए उसने, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो बादामी बाग था, वहीं पे उसे बताया गया। अब सर वो तैयारी करते हैं, इमरान भाई, अशरफ, आरफ, ये सारे लोग, कि जी अब हमने अनवारुल हक को लेके जाना है, हाँ, उसकी सेवा करनी है, शॉपिंग करानी है, घुमाना है। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज के ना बिल्कुल बाहर गाड़ी खड़ी है इनकी, अरशद अमीन चौधरी वगैरह की, आरफ वगैरह की, इनकी सबकी गाड़ी खड़ी है जिसमें ये ट्रैवलिंग करते हैं। वो पार्किंग बाहरी गेट के साथ ही, कहते हैं जी चलते हैं, और ये अनवारुल हक जाके गाड़ी में बैठ जाता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। मतलब जैसे स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, बातें करते करते को 2 लोग उधर से आ गए, 2 उधर से आ गए, ये को 2-4 मिनट, इससे नहीं, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट, इमरान भाई जो है वो साथ साथ बाहर जाता है, और वो फिर दौड़ता हुआ वापस आ जाता है, आके आरिफ वगैरह को, इनको सबको बताता है कि वो जिन लड़कों से हमारी लड़ाई हुई थी, वो हाँ, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, वो कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने दूसरी जानिब खड़े हैं सारे इकट्ठे होके, और चने खा रहे हैं। अलर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे एक गलती हो जाती है। ये ख्याल कैसे जन्म लिया कि ये लड़ने आए हैं, या ये हमसे पंगा लेने के लिए खड़े हैं। हाँ, इमरान भाई जो है वो जब इन सबको बताता है, ये बाहर निकलते हैं, इमरान के पास पिस्टल है, भाई के पास, और बाकी जो है उनके पास बड़े वेपन्स हैं। ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के इमरान फायरिंग कर देता है उन पे,
अच्छा, उनकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई, इमरान ने पहले फायर कर पहला फायर इमरान ने कर दिया। अब सर कुछ बड़ा वेपन, कुछ छोटा वेपन, आमने सामने क्रॉस फायरिंग शुरू हो। उनके पास भी असला था, उनके पास भी वेपन थे। मैं बता रहा हूँ ना कि ये मैं नहीं समझ सका। हम सुनते थे कि जी स्टूडेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, फायरिंगें हो रही हैं, जगह लिए जा रहे हैं, जुए करवा रहे हैं, जुए की पुश्तपनाही हो रही है, दयाल सिंह कॉलेज में ये हो गया, एमए कॉलेज में ये हो गया, साइंस कॉलेज में ये हो गया, ये हम सुनते थे।